सामने सरकार की यह मधुर बोल जगवंती बोल तन मार्ग बचाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला यह मधुर बोल जगवंती बोल तन मार्ग बचाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला वो श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही वो सीताराम यही राधे श्याम यही सीताराम यही राधे श्याम यही मेरे ठाकुर जी आरती पापियों को पाप से है आरती तेरी भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भरपूर गौरव करुणावतारम संसारी सारम भुजगेंद्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविंदे भवानी दशनामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव वन्दो जगता त्वमेव तदेव विद्यालयं त्वमेव सर्वं त्वमेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्ब्रह्मा हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 राम बोले बाके बिहारी लाल की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री हनुमान जी महाराज के श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो श्री व्यास जी महाराज की जय हो ओम नमः पार्वती पदे हर हर सभी भक्त अपने स्थान पे बैठ जाएं और जो भक्त अभी नहीं पहुंचे वो जल्द से जल्द कथा पंडाल में पहुंचे क्योंकि महाराज श्री मंचा से हो चुके हैं। आए आप तृतीय दिवस की अमृतमय श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करें। जय जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। ये हमारे गोपाल साहू जी हैं जो कि कीबोर्ड पर साथ दे रहे हैं। और ये राजा नाल वादक जी हैं। प्रारंभ होने से पूर्व में आप सभी भगवान के मंगल स्वरूप गाए गए उनके मंगल नामों का ब्रजदास को सभी लोग जानते ही हैं। मंगलमय कथा का साथ करेंगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो बलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्
हार हार धन सार सुधा कराभा कल्याण राम कनक चंपक दाम भूषण उत्तम वपीन कुट कुंभ मनोहरांगे वाणी नमामि मनसा वचसा विभूत्यै अज्ञानतिमिरान्धस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रण कर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जन्मदुर्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भजे सनातनं। यं प्रव्रजन्तममुपैतमपेतकृत्यं वैपायनो विरहकातरया जुहार पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कान्तिश्रताम्रसखिनिन्दसारविन्दः यत्रैकतो वृंदावने कृत्या मुनिदानसंगम राधा मुकुंद युगलं सदहं नमः। विजलदलवप्रसूनावृतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनीलसद्गोपे सहस्रावृतं भक्त्यन्यस्तनतापवर्गमखिलोद्धारं शिक्षोनास्तते। परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो मूर्मुकुटकटिकाङ्किनी करमुरली परमाला यह वानिक मोमन बसहु सदा बिहारी जय जय रानी राधिका
विधि पूरन काम। श्री राधा मुख चंद्रमा चंचल चारु चकोर। मेरी ओर निहारियो श्री नटवर नंद किशोर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री भागवत भगवान की, श्री बद्री विशाल भगवान की जय हो। सरस्वती माता की जय हो। श्री व्यासदेव भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। गंगा मैया की जय हो। सच्ची दरबार की जय हो। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर वैष्णव का परम धन, परमहंसों की संहिता, संतों का सर्वस्व, परिपूर्ण परमात्मा परात्पर ब्रह्म निखिल ऐश्वर्य सौंदर्य माधुर्य के सागर, सच्चिदानंद घन विग्रह आनंद कंद नटवर लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी का वांग्मय विग्रह भागवत भगवान को अनंत आनंद प्रणाम। आवास स्थान नगर एवं क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं को बारंबार प्रणाम कर सभी साधु संतों के ब्राह्मणों के चरणों की वंदना कर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कथा श्रवण कर रहे सभी भगवत श्रोताजनों को शक्ति भक्ति स्वरूपा सभी माताओं बहनों को सादर वंदन। भगवान के परम मंगलमय कृपा से हम आप सभी को बाबा मतंगेश्वर के पावन नगरी खजुराहो में श्री भागवत कथा रस पान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो आए हम आप सभी भगवत कथा रस पान करें। उससे पूर्व सभी भक्त मिल करके श्रद्धा के साथ भगवान के पावन नाम का कीर्तन गाएं। तदनंतर फिर जैसे प्रभु की प्रेरणा होगी पूर्व प्रसंग से आगे का प्रसंग हम आप सभी लोग श्रवण करेंगे। आए सभी लोग भाव से पैर से भगवान के मधुर नाम का कीर्तन गाएं। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। 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 श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे श्री राधे गोपाल भज श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधा रानी सरकार की।
से मुरारी नाव भंवर में फंसी हमारी 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 आके पार लगाओ बनवारी आके पार लगाओ बनवारी भगन के प्रतिपाल भज गुण तेरा रे द्रुपद सुता को सोने घेरी द्रुपद सुता को सोने आए नाथ करी नहीं देरी आए नाथ करी नहीं देरी तुरंत लगाए तीर कीड़ेरी तुरंत लगाए तीर की देरी तुरंत लगाए तीर कीड़ेरी तुरंत लगाए तीर की देरी वस्त्र रूप नंदलाल भजो तेरा वस्त्र रूप नंदलाल भज मन तेरा श्री राधे गोपाल भजो तेरा श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे राम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे राधे श्री राधे गोपाल भज श्री राजा रामचंद्र भगवान की हो, श्री हनुमान जी महाराज की हो, भागवत भगवान की हो, श्री मतंगेश्वर महादेव की हो। सजित पावनी जानवी सुरसरी त्रिपथ गावनी विष्णु पदांग संभूता कली कलमश पाप ताप संताप धारणी माँ भागीरथी
गंगा जी के पावन तट पर परमहंसों के आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज के लिए श्रीमद् भागवत कथा रसपान करा रहे हैं। गोमती नदी के किनारे नेमचारण तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि पुराणों के वेता सूतजी महाराज के द्वारा इसे मंगलमयी कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। हम आप सभी परम बड़भागी हैं। सेठ राम बाबू जी बरसैया एवं श्रीमती रजनी बरसैया जी के संकल्प से आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के तृतीय दिवस में हम आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। अपने मानव जीवन को सार्थक करने के लिए, मानव जीवन को सफल करने के लिए भगवत कथा का आश्रय लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आए अपने सूक्ष्म मन को भगवान के पावन चरणों से जोड़ें और चले जहाँ पर कथारूपी गंगा का प्रवाह हुआ है। कथारूपी गंगा में हम आप सभी अवगाहन करें। गंगा का वो पावन किनारा, गंगा का वो पावन तट जहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन हुआ है। परीक्षित जी ने षोडशोपचार से पूजन करने के पश्चात बड़े ही सरल और नम्र वचनों में हाथ जोड़ करके सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना की, प्रश्न किया। अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। हमारे धन्य भाग्य हैं और हमारे अनेक जन्मों के पुण्यों के प्रभाव से आप जैसा सद्गुरु प्राप्त हुआ है। जिसके जीवन में सुखदेव जैसा सद्गुरु प्राप्त हो जाता है, उसका कल्याण होने में विलंब नहीं होता। निश्चित रूप से उसका कल्याण होना ही है। कल्याण वही कर सकता है जो स्वयं का कल्याण करने में समर्थ हो। रास्ता वही दिखा सकता है जिसको पहले से रास्ता मालूम हो। अब खुद को तो रास्ता मालूम नहीं है और चले हैं दूसरों को रास्ता बताने के लिए, तो क्या बताओगे रास्ता? जब हमें स्वयं पता नहीं है तो दूसरे को हम रास्ता या मार्ग नहीं बता सकते। हम अपना कल्याण नहीं कर सकते तो दूसरे का कल्याण कैसे करेंगे? सुखदेव जी ऐसे महापुरुष हैं जिनकी दृष्टि ब्रह्ममयी दृष्टि है। संपूर्ण जगत को ब्रह्ममय देखते हैं। हर जड़ चैतन्य को श्री सुखदेव जी महाराज ब्रह्ममयी दृष्टि से देखते हैं। श्री राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग माने चाहे वो कोई भी हो, सभी में भगवत भाव रखना ये बड़ा कठिन कार्य है। लेकिन सुखदेव जी महाराज के जीवन में कंकर पत्थर पशु पक्षी सभी जीवों में भगवान का दर्शन होता था। इसलिए ऐसे सद्गुरु परीक्षित जी का कल्याण करने के लिए पधारे हैं। पूछ रहे हैं सुखदेव जी से परीक्षित जी बोले, गुरुदेव अब मैं क्या करूं? मुझे किसी का श्राप हुआ है और वह श्राप मुझे जला रहा है। अत्यंत कष्ट है, मुझे वेदना है। एक ब्राह्मण का श्राप, एक महात्मा का श्राप मुझे भयभीत कर रहा है। इसलिए कृपा करके हमें बतावे कि मैं क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो जाए। मैंने माना कि अपराध किया है, महात्मा का अपराध किया, मैंने उनका अपमान किया है, परंतु अब जो हो गया सो हो गया।
मैं प्रयासित करना चाहता हूँ, मुझे सर्प काटने वाला है 7वें दिन, तो मैं क्या करूँगा? सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए कहने लगे, राजन धन्य है तुम्हारे लिए और धन्य है तुम्हारे माता पिता के लिए जो तुमने जो प्रश्न किया है। यह प्रश्न प्राणी मात्र का प्रश्न है। वरियाने सुते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृपो आत्मवित् सम्मतां पुंसां श्रोतुं यादिसूयाप। आपका प्रश्न जो है अति उत्तम प्रश्न है। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए प्रश्न किया है तुमने। यह परीक्षित का अकेले के लिए प्रश्न नहीं था, सर्प काटने वाला था। तो परीक्षित जी चाहते तो सपेरों के पास चले जाते, सांप पकड़ने वालों के पास चले जाते और कहते सपेरों से पैसा जितना चाहिए वो ले लो, लेकिन हमें सांप डसने आएगा तो आप उसको पकड़ करके ले जाओ, हमें सांप ना काट पाएगा। यही करते ना परीक्षित जी। या फिर जो मंत्रों के द्वारा झाड़ फूक करते हैं, जहर उतारने का काम करते, उन झाड़ फूक करने वालों को बुलवा लेते और कहते हैं हमें सांप काटेगा यदि तो आप अपने मंत्रों के द्वारा, अपनी विधि के द्वारा हमारे जहर को उतार देना और हमें बचा लेना। तो ये नहीं पूछा, क्या पूछा? मरने वाले को क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य सर्वथा, जो मर रहा हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो भैया मरने वाले तो सभी हैं। कौन यहाँ आया है कि जो अमर है? इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। अरे भैया हम आप सब लोगों के जन्म होने के पहले ही मृत्यु लिख दी गई है। जन्म तो बाद में हुआ, मृत्यु हमारी पहले लिखी गई। कब मरना है, कहाँ मरना है, कैसे मरना है। आयु कर्म च वित्तम, आयु कर्म च वित्तम विद्यान धनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्वस्य तस्यैव देहिनाम्। प्राणी ये 5 चीजें तो गर्भ में लिख दी जाती है। आयु कर्म च वित्तम विद्या धनमेव च। इसलिए मृत्यु तो सुनिश्चित है, तो मृत्यु जब है तो करना क्या चाहिए? क्या ऐसा काम करें जिससे हमारी मृत्यु सुधर जाए? क्या ऐसा काम है जिसके करने से हमारी मृत्यु सुधर जाए? तो कृपा करके आप बताएं। वरियाने सुते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपो आत्मवित् सम्मतां पुंसां श्रोतुं यादिसूयाप। धन्यवाद। सभी प्राणी मरणासन्न है, सभी की मृत्यु सुनिश्चित है। कोई अजर अमर होकर के नहीं आया है यहाँ। इसलिए तुमने जो पूछा है बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। राजन बिल्कुल भी डरो मत, भयभीत होने की, डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो 7 दिन मिले हैं, उन महात्मा ने तुम्हारे ऊपर कृपा की है। 7 दिन तुम्हें जीने के लिए, तुम्हें अपने कल्याण करने के लिए दिए हैं। एक राजा हुए जिनका नाम था सूर्यवंश में खड़वांग नाम के राजा, जिनको अधिक समय नहीं मिला था। देवताओं के साथ मिलकर के असुरों से युद्ध किया। असुर जब हार गए तो देवता बड़े प्रसन्न हुए, राजा से कहा वरदान मांगो। आपने हमारा सहयोग किया है और आपके सहयोग से ही असुरों को हमने परास्त किया, इसलिए अब आप हमसे कुछ मांग लो। थोड़ी देर सोचने लगे राजा, क्या मांगे? हमारे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है, तो अब क्या मांगे? खड़वांग ने सोचा चलो एक चीज हमें पता नहीं है, मेरी आयु कितनी है,
यह आयु ही हम इसे जान लेते हैं। देवता हैं, ये बता देंगे कि हमारी आयु कितनी है, कितना और जीवित रहना है। तो देवताओं से कहा महाराज आप हमें और कुछ नहीं, हमारी आयु बता दो कि और कितनी आयु हमारी शेष बची हुई है। देवताओं ने संपर्क साधा, जो पितामह हैं, जो विधान लिखते हैं, उनसे संपर्क साधा तो विधाता ने बताया कि राजा की मात्र 1 घड़ी की आयु रह गई है। बताओ, इतने में तो महलों तक नहीं पहुंच पाते, अपने घर नहीं पहुंच सकते थे। वहीं बैठ करके बस भगवान के मंगल में 4 चरणों का स्मरण किया, प्रभु के मंगल में स्वरूप का स्मरण किया। राम ही सुमरिए गाइए, राम ही सुमरिए प्रभु का स्मरण किया है, भगवान के सुंदर स्वरूप का स्मरण किया। राम ही सुमरिए गाइए,